हेलो फ्रेंड्स। अभी एक सर्वे किया गया है जिसमें कि जो गंगा नदी का सर्वे किया गया है कि इस सर्वे से स्पष्ट हुआ कि गंगा में मछलियों की सबसे अधिक प्रजाति जो है वो पटना में है। ये सर्वे किया गया था एनडब्ल्यू नेशनल जो वाटरवेज हमारा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि हमारा ये कहाँ से पड़ जाता है, ये हमारा बनारस से लेकर फरक्का तक है। बनारस से फरक्का तक अभी इसी पे एक प्रोजेक्ट पे काम शुरू होने वाला है, तो इसी के लिए इसको सर्वे किया गया है। सर्वे किया गया IWAI के द्वारा। IWAI क्या हो गया? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या हो गया? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसके द्वारा सर्वे किया गया नेशनल वाटरवेज हमारा जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, जो कि फरक्का से बनारस को जोड़ता है जलमार्ग के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा। तो इसी के दौरान इस पर सर्वे किया गया। सर्वे में देखा गया कि सबसे ज़्यादा जो मछलियाँ हैं, मछलियाँ का प्रजाति है, वो सबसे ज़्यादा पटना में है। और इसके अलावा देखा जाए तो बनारस में 54, गाजीपुर में 35, बिहार में पटना में 58, ठीक है, भागलपुर में 41, कहलगांव में 42 और बक्सर में 27 और झारखंड के साहिबगंज में 45 और फरक्का में 62 किस्म की मछलियाँ पाई जाती है। ये जो है रिपोर्ट में बताया गया है। मतलब सबसे ज़्यादा पटना है। टोटल 58 किस्म की प्रजातियाँ जो है वो हमारे यहाँ पाया जाता है पटना में। बेसिकली यही एक सर्वे में स्पष्ट रूप से आया। हम लोग सर्वे को इसमें हम लोग डिटेल में समझते हैं। इसके अलावा देखा गया है कि रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि गंगा में बनारस, गाजीपुर और बक्सर से बेहतर पानी जो है वो है भागलपुर में। इसको माना जाता है कि भागलपुर में गंगा थोड़ा सा बेहतर पानी है और ज़्यादा गहराई है, इस वजह से वहाँ पे मछलियाँ भी ज़्यादा पाई जाती है। तो अभी जो सर्वे में ये चीज़ भी एक तो है कि 58 किस्म की जो मछलियाँ हैं वो बिहार के पटना में पाया जा रहा, जो कि गंगा में सबसे ज़्यादा अधिक प्रजाति वाला है। और भागलपुर को बोला गया है कि भागलपुर में जो है सबसे साफ़ सुथरा पानी है, सबसे बेहतर पानी बह रही है। पटना में गंगा के धरातल का अगर तापमान देखा जाए तो बहुत कम है तापमान। पटना में पानी का धरातल का तापमान है, टेम्परेचर है 28.6 डिग्री सेल्सियस। जबकि और जगह के देखेंगे, गाजीपुर का देखेंगे तो वहाँ सबसे ज़्यादा 31 से ज़्यादा है, लगभग 32 है। और भागलपुर, कहलगांव, ये सब में लगभग 30 से ज़्यादा है। तो ये टेम्परेचर कम टेम्परेचर है, तो इसमें बहुत सारी स्पीसीज़ को पनपने का एक वजह मिल जाता है। तो इस सर्वे से 3 चीज़ जो मुख्य रूप से स्पष्ट आया कि अलग अलग टाइप के इसमें बहुत सारी मछलियाँ की स्पीसीज़ है, जिसमें कि अकेले पटना में ही देखा गया है कि 58 किस्म की मछलियाँ यहाँ पाई जाती हैं। भागलपुर को देखा गया कि सबसे अच्छा गंगा नदी का सबसे एक बेहतर जो है वो जगह है भागलपुर, जहाँ पर ये सबसे अच्छा कंडीशन में है गंगा। और गंगा नदी का अगर टेम्परेचर देखें तो 28.6, सबसे कम जो है हमारा वो हमारा पटना का ही है। इसी वजह से स्पेसीज आए हैं। तो ये बेसिकली एक सर्वे था। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि सर्वे ये किया गया IWAI के द्वारा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है क्या? इसका स्थापना किया गया था 27 अक्टूबर 1986 में, ठीक है। किस लिए किया गया था? इसका मुख्य वजह था नौवाहन या नौचालन, उसको रेगुलेट किया जाएगा। नौवाहन को, नेविगेशन सिस्टम को रेगुलेट किया जाएगा, इसका डेवलपमेंट किया जाएगा, इसमें और भी नया नया टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा और फिर सबका कंजर्वेशन भी होगा, मतलब सबको सुरक्षा भी दिया जाएगा। तो ये सब मुख्य रूप से यही मकसद के लिए ये हमारा जो भारत का जो है पतन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय जो है उसके द्वारा ये काम को किया गया। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग और जान देते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। हेडक्वार्टर मुख्य रूप से इसका नोएडा में है, ठीक है। किसका हेडक्वार्टर? इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। लेकिन इसका रीजनल जो है, इसका क्षेत्रीय इसका ग्रुप भी है, रीजनल जो है हेडक्वार्टर है। रीजनल में देखें तो है पटना, कोलकाता, गुवाहाटी,
और कोची। एक इसका है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी हमारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। उसका हेडक्वार्टर है नोएडा में और उसका रीजनल ऑफिस जो है वो पटना, कोलकाता, गुवाहाटी और कोची में भी है। और इसका स्थापना किया गया था 27 अक्टूबर 1986 के लिए। किस लिए? कि हमारा जो इनलैंड वाटरवेज है उसको रेगुलेट करे, उसको विनियमित करे, उसको डेवलप करे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और उसका कंजर्वेशन करे। अभी तक इसमें देखा गया कि 14,500 किलोमीटर तक हमारा जो है वाटरवेज है, नौगम्य जलमार्ग है जिसमें कि हम लोग नाव चला सकते हैं। जलमार्ग है जिसमें कि हम लोग नाव चला सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ है, जिसमें कि नदी भी है, नहर भी है, कुछ खाड़ी वाला क्षेत्र हो गया, ये सब चीज़ है। तो ये सब चीज़ भी इसमें पाया जाता है। तो टोटल देखा जाए तो 14,500 किलोमीटर जो है ये हमारे पास नौगम्य जलमार्ग है। हमको एक बार इसको फिर से बढ़िया से अगर हम लोग देख लें कि इसका जो हमारा मुख्य कार्य क्या है। मुख्य कार्य अगर देखें IWAI का, पहला है कि सर्वेक्षण करना कि क्या स्थिति है उस नदी का। इसी सर्वेक्षण के तहत ही हम लोग देखें गंगा नदी को सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद में नौचालन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, रेगुलेट करना, फेयरवे का विकास करना और जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय जो जलमार्ग है उसका भी विकास करना इसमें आ जाता है। इसके अलावा और भी जैसे केंद्रीय सरकार को सलाह देना, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये सजेशन भी देता है कि इस पर क्या किया जाए, आगे का स्टेप क्या किया जाए। जलीय सर्वेक्षण को कार्यान्वित करता है, राज्य सरकार को भी सहायता करता है, ये परामर्शीय सेवाओं का भी विकास करता है, अनुसंधान करता है, जलमार्ग का वर्गीकरण करता है और उसका सिक्योरिटी सिस्टम पर भी ध्यान देता है। मतलब टोटल कहा जाए तो जितना हमारा जलमार्ग पर जो भी चीज़ का एक्टिविटी होता है वो सब देखता है IWAI। यही हमारा है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी हम लोग इसको हिंदी में कह सकते हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो अभी इसी के द्वारा अभी सर्वे किया गया है जिसमें कि हमारा पटना में 58 किस्म का स्पीसी मछली के स्पीसीज़ का पता चला है और भागलपुर को सबसे स्वच्छ सबसे बेहतर पानी का दर्जा दिया गया। और टेम्परेचर की बात करें तो वहाँ भी पटना का सबसे कम है 28.6 डिग्री सेल्सियस। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।